हॉस्पिटल के बाहर खड़ी ये बूढ़ी औरत एक बच्चा चोर थी जो बड़े ही शातिर तरीके से सामान बेचने के बहाने हॉस्पिटल के अंदर घुसती और हर एक वार्ड में घूम घूम कर अकेले पड़े बच्चे को देखा करती और जब कोई बच्चा उसे पसंद आ जाता तब वो उसके आसपास घूमने लगती थी। अब काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब उस बच्चे की माँ उसे बिस्तर पर छोड़कर कहीं चली जाती है तब वो बूढ़ी औरत चुपके से उस बच्चे के पास आकर उसे खिड़की के रास्ते निकाल लेती है और फिर उसे झोले में रखकर बगल में ले जाके एक दवाई पिला देती है ताकि वो रोए नहीं। तब जैसे ही बच्चा शांत हुआ वो उसे झोले में रखकर हॉस्पिटल के बाहर चली गई। बूढ़ी औरत एक घनी आबादी वाली बस्ती में रहती थी जहां लाने के बाद उसने बच्चे को दूध पिलाने के लिए एक औरत को बुलाया और दूध पिलाने के बाद वो पैसे लेकर वहां से चली गई। अगले दिन फिर से वो बूढ़ी औरत किसी और हॉस्पिटल में गई जहां पर एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए उसे आईसीयू वार्ड में रख दिया गया। लेकिन कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से लौट रही थी। आधे घंटे बाद औरत को बच्चे को दूध पिलाने के लिए उठाया गया लेकिन जैसे ही वो बच्चे को देखती है तब वो कहती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। जो सुनते ही परिवार के लोग चौंक गए लेकिन वो चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि ये मेरा बच्चा नहीं है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल की मालकिन उसे समझाने के लिए आती है लेकिन फिर भी औरत नहीं मानती इसीलिए वो उसके परिवार के लोगों को बुलाकर वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी आदमी देखता है कि उसकी पत्नी अपने बच्चे को कचरे के अंदर ढूंढ रही है। आदमी को अपनी पत्नी पर यकीन था इसीलिए वो पुलिस को बुलाकर इसके बारे में छानबीन करवाता है पर वहाँ कोई सबूत नहीं मिला इसीलिए वो अपनी पत्नी को लेकर घर चला जाता है। इसीलिए वो ये बात अपने दोस्तों से बताकर एक डॉक्टर से मिलता है। तब डॉक्टर उसे अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने के लिए कहता है ताकि वो हॉस्पिटल वालों के ऊपर केस कर सके। इसीलिए रात को आदमी सोते हुए बच्चे के बाल का सैंपल लेकर उसे जांच के लिए लैबोरेटरी में भेज दिया। तब आदमी का शक बिल्कुल सही निकला क्योंकि उसका डीएनए उस बच्चे से मैच नहीं कर रहा था। इसीलिए उसने तुरंत रिपोर्ट के आधार पर हॉस्पिटल वालों के खिलाफ केस कर दिया और जब ये बात कोर्ट में पहुंची तब जज तुरंत पुलिस वालों से इनके बच्चे को ढूंढने के लिए कहता है। इसीलिए पुलिस वालों ने एक दरोगा को ये जिम्मेदारी सौंपी और जब वो दरोगा जांच पड़ताल कर रहा था तब उसे ये खबर मिली कि आज रात एक नवजात बच्चे की बलि दी जाने वाली है। इसीलिए रात को वो लोग जाकर उस जगह को ढूंढने लगे। तभी आदमी को एक घर के अंदर से धुआं निकलती हुई दिखाई दी जहाँ पर कुछ लोग एक बच्चे की बलि देने वाले थे पर उसी बीच वो आदमी आकर उस बच्चे को बचा लेता है। लेकिन जब आदमी से इस बच्चे के बारे में पूछा गया तब वो कहता है कि ये बच्चा भी मेरा नहीं है। अगले दिन वो हॉस्पिटल के बाहर बैठा था कि तभी वो बूढ़ी औरत उसके करीब आकर बैठ गई जिसके झोले के अंदर अभी भी एक छोटा बच्चा था। लेकिन जब औरत जाने लगी तब उसे कमजोर समझकर उसके हाथों में वो झोला उठाकर पकड़ा दिया पर तभी ख्याल आया कि वो झोला इतना भारी क्यों था। इसीलिए जब वो बूढ़ी औरत को दूर से देखता है तब झोले के अंदर से वो बच्चा अपना हाथ बाहर निकालता है। इस नदी के किनारे ये बच्चा खेल रहा था कि तभी झाड़ियों के पीछे से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब उसने अंदर जाकर देखा तब वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे चिड़ियों की लाश पड़ी थी जिन्हें एक आदमी ने बड़े ही बेरहमी से गला रेतकर मार दिया था। बच्चे ने उस आदमी को पीछे से जाते हुए देखा होता है। कुछ देर बाद ये बात पुलिस तक पहुँची और वो जाँच पड़ताल के लिए उस गाँव में पहुँचे और जब उन्होंने चिड़ियों की हालत देखी तब वो भी सन्न रह गए। बच्चे ने पुलिस वालों से कहा कि वो आदमी इस गाँव का नहीं था क्योंकि अगर वो इस गाँव का होता तब मैं उसे पहचान लेता। तब पुलिस वाले गाँव में जादू टोना करने वाले लोगों के बारे में पूछते हैं लेकिन इस गाँव में ऐसा कोई नहीं था जो काला जादू करता। शाम को जब पुलिस वाला घर आकर खाना खाने बैठता है तब उसे वही मरी हुई चिड़िया याद आती है जिस कारण वो आज खाना भी नहीं खा पाता। अगले दिन उन्होंने चिड़ियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जिसमें एक ही प्रजाति के 65 चिड़ियों को अलग अलग तरीके से मारा गया था जो काम एक काला जादू करने वाले आदमी के अलावा और कोई नहीं कर सकता।